सोशल मीडिया में ये इम्प्रेशन दिया गया है, FIR रजिस्टर हो गई है और ये इम्प्रेशन दिया गया है कि डिविजनल कमिश्नर और IGP के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कोई आपकी तरफ से कोई 10 लोग, कोई 10 लोग, और कहा है कि एक तो FIR रजिस्टर हो गई है, कंपनसेशन 35 लाख रुपया मानी है और साथ में एम्प्लॉयमेंट मानी है, लेकिन कोई राइटिंग में कोई चीज और जो FIR है, FIR जो है उसमें हम मुलजिम हैं, बिल्कुल पुलिस मुलजिम नहीं है। 302 का पर्चा लगना चाहिए पुलिस के खिलाफ। ये फेक एनकाउंटर है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कत्ल है, ये कत्ल है, ये जुल्म है। ये वर्षन पुलिस का वर्षन है जो FIR में है, ये हमारा वर्षन नहीं है, ये हमारा वर्षन नहीं है। पुलिस कहती है कि हमने गोली चलाई और फिर जवाबन गोली में लड़का मारा गया है, लेकिन हमारे वर्षन के ऊपर तो नहीं पुलिस ने पर्चा लगाया ना। बिल्कुल हमारा वर्षन ये है, हमारे लड़के का फेक एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ? तो पर्चा क्या लगना चाहिए आप मुझे बताइए। 302 का पर्चा लगना चाहिए, फेक एनकाउंटर का पर्चा लगना चाहिए, हमारा पर्चा लगना चाहिए। ये डिमांड होनी चाहिए पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारे खिलाफ पर्चा लगा और हमारे लड़के को बना दिया मुलजिम इन्होंने। आप मुझे बताइए, हथियार डाल दिए और कहते हैं ये ड्रग पेडलर है। कितने पर्चे हैं इस लड़के के खिलाफ? एक भी नहीं है सर। ठीक है, तो फिर आप देख लीजिए, फैसला आप कर लीजिए, आपने क्या फैसला किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और ये मैं आपको बता दूं, आपको लड़ना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद पर्चे लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं पर्चे? लगवाने आते हैं हमें पर्चे, ये मैं आपको बता दूंगा। बेशक बेशक ऐसे नहीं बात चलेगी। आप फैसला कर लो कि अब हमने गोलियां खानी है, जुल्म सहना है, या हमने इस किस्म का ये सिलसिला चलाना है, रोज इसी तरह होना है। ये मैं आपको बता दूं। आप फैसला कर लो सर, लड़ना है इंशाल्लाह, और फैसला कर लो इंशाल्लाह लड़ना है। बाकी अगर लाश का सौदा करना कर लीजिए, कर लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे जो साथी हैं, मुझे किसी से कोई इतराज नहीं, ना मैं यहाँ सियासत करने आया हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो FIR के कंटेंट्स हैं, आप मुझे बताइए। सभी कह रहे हैं फेक एनकाउंटर, कत्ल हुआ इस लड़के का, तो 302 का पर्चा किसके खिलाफ लगना चाहिए? पुलिस के खिलाफ। ठीक है, तो पर्चा हमारे ऊपर, आप चलाइए अपना पर्चा, लेकिन हमारे वर्षन के ऊपर भी FIR लगनी चाहिए। दोनों FIR इन्वेस्टिगेट हो, पता चले कि ये एनकाउंटर है या नहीं है। तो दूसरी बात ये है, बात क्लियर, हमने कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, बताए हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ आके बात करे कि भाई बताए हमारे लड़के की गलती क्या है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, ये कानून है इस देश का। अगर पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा तो पुलिस इस केस की तफ्तीश नहीं कर सकती। हमें लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, हमें CBI की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अभी 3 दिन पहले कुपवाड़ा के एक कांस्टेबल के केस में जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, क्या नाम है उसका? खुर्शीद अहमद चौहान। उस लड़के के प्राइवेट पार्ट्स तक इन्होंने काट दिए थे पुलिस ने, टार्चर करके। 50 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दिया। कितने? 50 लाख। और CBI को कहा 1 हफ्ते के अंदर पर्चा लगाओ जिन लोगों ने इस लड़के के ऊपर टार्चर किया। ये हमें कानून सिखाएंगे, ये हमें बताएंगे इन्होंने FIR लगा दी। मैं आपको फिर ये एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी डिमांड ये है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इस केस की, और वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सतवारी थाने से नहीं हो सकती। ये अपने लोगों को बचाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये मेरी आप बात याद रखिए, आपको लड़ना पड़ेगा। ये हमारे खिलाफ एक सिस्टमैटिक कैंपेन है। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि किस तरीके से सांबे से, कठुए से, जम्मू से गुजरों को भगा दो, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्लान है, आपको इस प्लान के खिलाफ लड़ना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये फैसला कर लो, लड़ना या नहीं लड़ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारी सिक्योरिटी जान का मसला है, ये हमारे अस्तित्व का मामला, हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। रोज परवेज अहमद यहाँ मरेंगे गोलियों से अगर आज आप खड़े नहीं हुए, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। रोज परवेज अहमद मरेंगे, रोज आपके जेब में 10 ग्राम चिट्टा डाला जाएगा। यह फैसला कर लीजिए। कभी ये आप देखिए, पिछले 6 महीने से चल क्या रहा है,
वो जी मुलजिम पेशाब करने के लिए क्या भागने की कोशिश की, पीछे से 9 गोलियां उसको ये हो सकता है कभी? आप मुझे बताइए, जिसकी टांगों में बेड़ियां हैं, जिसके बाजों में बेड़ियां हैं, वो भाग सकते हैं क्या? और उसको गोलियां मारते हैं। ये कौन सा कानून है? आप मुझे एक चीज बताइए। हम इस देश के रहने वाले, इन लोगों ने बॉर्डर्स की तहफ्फुज किया हुआ है। आप रोज कहते हैं जी गुजरां ने कमाल किया, गुजरां ने बॉर्डर सारे सेव किए, गुजरां ने मिलिटेंसी लड़ी, गुजरां ने कश्मीर बचायो, लेकिन एक ट्रीटमेंट हो रहा है गुजरां ना। जिस जगह पे गुज्जर के डेरे हैं, कहते हैं वहां यूनिवर्सिटी बनानी है। लाखों कनाल स्टेट लैंड फ्री पड़ी हुई है, लाखों कनाल, वहां पे नहीं जाते। जहां पे गुजरों के डेरे हैं, कहते हैं वहां बटालियन हेडक्वार्टर बनाना। और भैया लाखों कनाल खाली जमीन पड़ी है, लेकिन जिसे गुज्जर बैठे हैं उन्होंने खदेड़ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये बात जो है आपको समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है आप लोगों के साथ। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं ठीक बातें कह रहा हूं, तो इस सरकार से सवाल पूछिए कि भैया FIR कौन सी लगाई आपने? FIR आपने लगाई अपने वर्षन की, FIR आपने लगाई अपने लोगों को बचाने की, लेकिन आप मुझे बताइए ये FIR तो नहीं लगी कि भाई फेक एनकाउंटर किया आपने, उस लड़के को आपने जो SOP है उसकी वायलेशन की है, ये FIR क्यों नहीं लगी? आप मुझे बताइए। मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आखिरी रसूमात का कोई वक्त आपने रखा है, हम आगे चलते हैं।